महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती क्या रद्द हो जाएगी? बड़ी बड़ी बातें हो रही है, रद्द हो जाएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। आज सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट करने वाला हूँ, सारी बातें आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा रखा है कि यहाँ पे कि आचार संहिता लगने में सिर्फ 10 से 15 दिन है। ठीक है, 10 से 15 दिन, या मान लो आप 15 दिन मान लो। ठीक है, ये जब लगभग 4 तारीख के बाद, 4 अक्टूबर के बाद में यहाँ पे संभावना है आचार संहिता लगने का। ठीक है, 4 जो अक्टूबर है उसके बाद में यहाँ पे आचार संहिता लगने के आसार है। तो क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी? तो आपको बताइए कि आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में कोई भी काम करवाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर होती है। आपको बताइए ये काम तो है कि क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी? तो बड़ी बातें आ रही है सामने। और उसके अलावा इस वीडियो में आज मैं ये भी बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती भी आ चुकी है और इसके अंदर 2023 ये भर्ती आ चुकी है। इसमें जो पद है वो 19,000 पदों पर भर्ती होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये पियोन होते हैं उनकी भर्ती हो गई है। और ठीक उसके बाद में भी यहाँ पे एक और मैंने मेंशन कर रखा है कि इंडिया पोस्ट में ड्राइवर के पद पर भर्ती है। तो ये जो इंडिया पोस्ट पर ड्राइविंग के पद पर जो भर्ती है तो ये सीधी आपके यहाँ पे आपका 10वीं पास होगा तो भी चलेगा। और चपरासी भर्ती में भी यहाँ पे यही है। तो इंडिया पोस्ट के अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपके आगे आपको ये डिटेल्स बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में, इस भर्ती के बारे में बताऊंगा। तो ये भर्तियाँ आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ पे इंडिया पोस्ट वाले का जो लास्ट डेट, दोस्तों इंडिया पोस्ट के अंदर जो ड्राइवर का पद है उसके लिए जो आज है लास्ट डेट है 25 लास्ट है। लगभग वीडियो 25 को आ गया होगा तो 25 को ये लास्ट है। और ठीक है, अब हम लौट के आ जाते हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पर। तो मैंने आपको बता दिया कि आचार संहिता लग गई तो यहाँ पे इस भर्ती पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ तक हर किसी को डर लग रहा है क्योंकि आचार संहिता में ये जो सरकार की तरफ से भर्ती हो रही है, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रही है। आप भी समझते हो कि किसी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, मतलब ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे भर्ती लाई थी। ये हर साल लाती है सरकार, तो फ़ायदे के लिए लाई थी। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि इस पे सरकार जब आचार संहिता लगेगी तो इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। मेरा मानना यही है, ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए किसी डिपार्टमेंट से कोई भर्ती होती है तो यहाँ पे मुश्किल है ऐसा कोई प्रभाव पड़े। बट ये डिपार्टमेंट मान लो शांति और अहिंसा विभाग है तो इससे है, तो यहाँ पे ये सीधा सरकार के अंडर, फुल सरकार के अंडर आता है। तो यहाँ पे ये मानना हो सकता है कि आचार संहिता के बाद शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इस भर्ती को पूरी तरीके से एक, और यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, वो है पहला तो रद्द हो सकती है। क्या रद्द हो सकती है? रद्द तो लगता नहीं है हो सकती है, क्योंकि कितना पैसा खर्च किया होगा यहाँ पे, कर्ज है। और उसके बाद में वो चीज़ें है कि यहाँ पे जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर जो ये भर्ती लाई गई थी और इस पे मुद्दा भी सही उठाया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि चोरी छुपे ये भर्ती निकल जाए, ऐसा भी नहीं था। जिस हिसाब का शेड्यूल इन्होंने तैयार किया था उस शेड्यूल के अनुसार 18 सितंबर को लगभग यहाँ पे भर्ती भी संपन्न हो जानी चाहिए थी। इंटरव्यू भी हो गए थे, वो ज्वाइनिंग भी हो जाती, ट्रेनिंग भी हो जाती। ट्रेनिंग के अंदर आपको पता ही है, ट्रेनिंग भी हो जाती, यहाँ पे सब कुछ हो जाता। और आज हम ये वीडियो हमें बनानी नहीं पड़ती, सब कुछ चयन हो जाता और काम करने भी लग जाते। जो भी महात्मा सेवा प्रेरक होते वो काम भी करने लग गए होते। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भर्ती लाया जाए जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं आए। रुकावट आई, बहुत सारी रुकावट आई, तो मुद्दे भी उठाए गए थे। मुद्दे भी आपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर भी देखे होंगे। मुद्दे यही थे कि इसके अंदर सैलरी कम है। ठीक, उसके बाद में बहुत सारी जो लेने की, जो प्राथमिकता देने की, प्लस यहाँ पे जो भी इनको सिलेक्शन की जो ही थी प्रक्रिया थी वो गलत थी। तो वो भी बहुत सारे सवाल उठे थे, जिस वजह से तो यहाँ पे इस भर्ती पर रोक लगी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई। और फिलहाल शांति और हिंसा विभाग क्या शब्द 15 दिन में क्या ये दे देगा जवाब? क्या लगता है आपको, जवाब दे देगा?
जवाब इसको दे देना चाहिए था। जब से रोग लगी थी उससे भी यहाँ पे हो गए 11-12 दिन तो हो गए, यहाँ पे 12 दिन तो आसानी से हो गए। तो जवाब तो दे देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब आपके पास प्रॉपर जवाब होता तो आप दे देते अभी तक, और ये भर्ती आगे चालू रख पाते। लेकिन दिन काफ़ी बड़े, 10 से 15 दिन के आसपास हमारे पास समय है। लेकिन देखिए 5 से 6 दिन पहले यहाँ पे ये इनका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे हाई कोर्ट को जवाब दे देता है शांति और अहिंसा विभाग। तो क्या है कि 5-6 दिन में जो भी यहाँ पे तैयारियाँ करनी होगी वो हो जाएगी। तो ठीक एक बार यहाँ पे जो भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस भर्ती पर शायद रोक हटाई जा सकती है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि इस भर्ती पर रोक हटाई जाए और इसको शुरू किया जाए, जो भी आस लगाए बैठे हैं। और क्योंकि इसके अंदर भविष्य भी है, आपका भी भविष्य है। 45 रुपये है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपको जो भी जनता के कल्याण की योजना है उनका प्रसार करने को आपको मिलेगा, तो पैसा भी मिलेगा। यदि आप दोस्तों आपको बताइए, कोई स्टूडेंट होता है तो पीछे तो सोर्स होना चाहिए इनकम का, तो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद में अब चलते हैं भर्तियों पर, जो राजस्थान स्कूल सरफराजी भर्ती है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इंडिया पोस्ट जो ड्राइविंग वाली भर्ती है उस पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी लास्ट डेट सिर्फ आज ही है। तो इंडिया पोस्ट कार ड्राइविंग भर्ती 2023 के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो इसके अंदर जो उम्र थी वो 18 से लेके 27 वर्ष तक के विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे। और इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइविंग वैकेंसी है ये, और इसके अंदर आयु सीमा की गणना 25 सितंबर 2023 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इस भर्ती में से आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में अधिकतम छूट दी जाएगी। तो जिस हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी आयु सीमा के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइविंग अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए शुल्क सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये होता है। आपको बताइए इंडिया पोस्ट के अंदर जब भी हम किसी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ 100 रुपये का होता है सभी कैटेगरी के लिए, और वहाँ पे महिला के लिए फ्री होता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस के ड्राइविंग पद के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास रखी गई थी। 10वीं पास है आप तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। यदि 3 साल का अनुभव है तो आपके पास होना हेवी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया पोस्ट जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रक्रिया ये है, इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे लिखित एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा पहला, और दूसरा ये एक प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद में जो भी प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस टेस्ट 2, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल होगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों अप्लाई आप कर सकते हैं, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बता दिया कैसे यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके कर सकते, आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक। दूसरी भर्ती पे चलते हैं, वो है राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती, और इसके अंदर जो है 19,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसकी पूरी की पूरी जानकारी बता देता हूँ, ठीक। 18,000-19,000 के आसपास पद है। राजस्थान में स्कूल चपरासी के पदों पर भर्ती का इंतज़ार करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। और राजस्थान में स्कूल चपरासी भर्ती 2023 के 20 जल्द अधिकारियों ने नोटिफिकेशन जारी की है, और इसके अंदर ये 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 18,000 पदों पर यहाँ पे इसको भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों राजस्थान जो भी सरकारी स्कूल थे यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 18,000 से अधिक पद पिछले काफ़ी लंबे समय से खाली थे, जिनको लेकर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान सरकारी स्कूल का चपरासी पदों पर भर्ती जो है नियम में संशोधन प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार के दौरान स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 25,859 पदों पर मंजूरी दी गई थी, जिसमें
से 18,381 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को 1999 के नियम के अनुसार चपरासी के पदों की शैक्षिक योग्यता 5वीं पास रखी गई थी, जिनके नियमों में अब सरकार के द्वारा बदलाव किया जा रहा है तथा इस भर्ती में केवल जो भी साक्षर है में साक्षर से समर्थी को करवाने पर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती 2023 के लिए नियमों में बदलाव के बाद भर्ती विस्तृत जो है विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपको बताइए, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है चपरासी के अंदर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका चेंज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में आप भी आवेदन कर सकते हैं स्कूल चपरासी भर्ती के लिए। तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट के अंदर आप अभी आवेदन कर सकते हैं, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो भी नोटिफिकेशन है, जब भी आएगी यहाँ पे नोटिफिकेशन, जब भी यहाँ पे भर्ती पर राहत मिलती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।